गुड इवनिंग दोस्तों। एक कोट काफी दिनों पहले पढ़ा था और दूसरा कोट अभी दिमाग में आया, पकड़ में आया। ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने भी इसको अप्रूव किया है और दूसरा वाला जो मेरी ही थॉट्स में आया वो सेकंड कोट है। मैंने पहला कोट जो कि एक बहुत बड़े आदमी ने दिया था उसको ऊपर लिखा है पेन इज इनएविटेबल। तीन चीजें हैं, पेन इज इनएविटेबल हो ही सकता होगा ही वो तो। सफरिंग इज ऑप्शनल, अब सफरिंग ऑप्शनल है, पेन है, आप उसको सफरिंग पार्ट पर लेते हैं या नहीं, ये आपका लुकआउट है। सो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल एंड अचीवमेंट्स आर फाइनल। क्वाइट सिमिलरली अब जो इससे मैंने एक रिजल्टेंट लिया वो ये था ऑब्स्ट्रक्शंस आर इनएविटेबल, रोक अवरोध ये इनएविटेबल है, आएंगे ही। जैसे ये पेन आएगा ही जिंदगी में, उसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस आर इनएविटेबल, कॉमन सेंस इज ऑप्शनल। कॉमन सेंस आपको लगाना है या नहीं लगाना है ये आप पर है। उन ऑब्स्ट्रक्शंस को लेके रोते रहना है या कॉमन सेंस से उनका सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ जाना है, ऑब्स्ट्रक्शंस को हटा के आगे बढ़ जाना है। सो ऑब्स्ट्रक्शंस आर इनएविटेबल, कॉमन सेंस इज ऑप्शनल एंड द प्रोग्रेस इज फाइनल। लाइक achievements and progress, these two are alike. That's why only I had titled this video as a right way to handle your total self. आपके अंदर जो एक सेल्फ है उसको हैंडल कैसे करेंगे राइट वे। तो ये दो कोर्स मैंने बता दिए, अब इनके बारे में दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर एक बार और कहते हैं तो मैं बोल देता हूं पेन इज इनएविटेबल, अवश्यंभावी होगा ही। अब सफरिंग इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, सफरिंग हम लेते हैं या नहीं लेते, एंड अचीवमेंट्स आर फाइनल। क्वाइट सिमिलरली ऑब्स्ट्रक्शंस आर इनएविटेबल, ये दोनों एक ही हैं। कॉमन सेंस इज ऑप्शनल, सफरिंग ये और ऑप्शन कॉमन सेंस ये दोनों साइमल्टेनियस मतलब सिमिलर तो नहीं है, सिनोनिमस तो नहीं है, क्योंकि ये सफरिंग ये एक अलग चीज है, दिस इन्वॉल्व्स पेन ओनली, व्हाइल कॉमन सेंस इज इंडीड द वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पेन्स। सो क्वाइट सिमिलरली सफरिंग इज ऑप्शनल, राइट, कॉमन सेंस इज ऑप्शनल। जो यहाँ पर सफरिंग है वो कॉमन सेंस से हटेगा। सो obstructions are inevitable, common sense is optional and the progress is final. अब यहां पर इसलिए hence feeling defeated and being defeated are altogether different. defeated feel करना और वाकई में defeated होना या होते जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या ये अंतर है? ये दो सेट्स हैं। पहले सेट में पहली स्टेज में एक स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्सी है। स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या है? वन में फील डिफीटेड डिस्पाइट वन इजंट डिफीटेड, एंड सेकंड वन में फील डिफीटेड डिस्पाइट वन may not be defeated। दो चीजें हैं। पहली तो ये कि वन में फील डिफीटेड डिस्पाइट वन इजंट डिफीटेड, डिफीटेड नहीं है लेकिन फील करता है, डिफीटेड फील करता है हालांकि डिफीटेड नहीं है, वन इजंट डिफीटेड। दूसरी जगह सेकंड में लगा है वन फील्स डिफीटेड, एक आदमी डिफीटेड फील कर रहा है जबकि वो डिफीटेड नहीं भी हो सकता। ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्सी में है, ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि यहां पर लगा है मे अनसर्टेनिटी और यहां पर लगा फील्स, ईएस एस लग गया, फील्स
मतलब करता ही है, यहाँ पर कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्सी। इसी तरह यहाँ पर वन इजंट डिफीटेड, डिफीटेड है ही नहीं, और यहाँ पर वन मे नॉट बी डिफीटेड, बात वही की वही है। हो सकता है कि वो डिफीटेड ना भी हो, लेकिन यहाँ तो सॉलिड है, वन इजंट डिफीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो है मे नॉट बी डिफीटेड, दोनों एक ही हैं, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोवर्सी में। अब ये क्रॉस कंट्रोवर्सी, लाइंस क्रॉस करेगी, बस एक पार्ट ये वाला यहां से उठ के यहां आया, अब दिमाग घूम गया, वो साइकोलॉजी में होता ही है। यहां पर वन में फील डिफीटेड, ऐसा कैसा, वन में फील डिफीटेड डिस्पाइट वन इजंट डिफीटेड, ऊपर वाला ये तो पहला सही चल रहा है। अब दूसरे में क्या हुआ कि ये पलट के यहां आ गया, ये दोनों में आपस में सर्विंग हो गई। सो सेकंड क्या होगा, वन में नॉट बी डिफीटेड डिस्पाइट वन फील्स डिफीटेड। अब देखिए आप यहां क्या होगा, वन में फील डिफीटेड, ये इसका रिलेशन यहां से होगा, वन फील्स डिफीटेड। पहले वन में फील डिफीटेड, पहले ये यहां पर है, ये पार्ट डिफीटेड फील कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इससे जाके मिल गया वन फील्स डिफीटेड, जो कर सकता है वो वाकई में डिफीटेड फील कर रहा है। इसी तरह से यहाँ वन इजंट डिफीटेड, ये डिफीटेड नहीं है, लेकिन क्रॉस कंट्रोवर्सी में क्या हो गया, वन में नॉट बी डिफीटेड, वन इजंट डिफीटेड, इजंट डिफीटेड, डिफीटेड नहीं है, लेकिन यहां मे नॉट बी डिफीटेड हो गया, ये अनसर्टेन हो गया। अब चक्कर चल जाएगा, क्या चक्कर चलेगा पता नहीं। अगर समझदार होगा तो इस साइकोलॉजी को एक तरफ पटकेगा, आज में जिएगा, जब आज में जिएगा तो ये डबल लाइन एरो इसका सॉल्यूशन है, इस पूरी कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि सर्च समथिंग गुड हैपनिंग एज टुडेज डेस्टिनी, आज की डेस्टिनी में यही था कि ये चीज अच्छी होगी, तो वो हो गई। सर्च समथिंग गुड हैपनिंग एज टुडेज डेस्टिनी, एंड ये आज की डेस्टिनी थी जो हमने खोज ली कि कुछ अच्छा हुआ। एंड बी डिटरमाइंड, बिल्कुल पक्के रहो, किस लिए, टू परफॉर्म वेल, अच्छी तरह से आज परफॉर्म करो, काहे के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ इट टुमारो, इसका जो बाकी बचा हुआ है वो कल आएगा, आएगा ही, आना ही है, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है, कोई डिफीटेड नहीं होता, थोड़े से कम रह जाते हैं तो जो हमें चाहिए वो हम नहीं पा पाते, वो हमें नहीं मिल पाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। कोई डिफीट नहीं है, सब विक्ट्री ही विक्ट्री है। वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, टुडेज डेस्टिनी एंड रेस्ट ऑफ इट टुमारो, आज की डेस्टिनी ये थी, बाकी का कल आएगा। कितना पार्ट आएगा, ओके, आ जाएगा, जो भी आएगा, जो हमारे भाग्य में होगा वो आएगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अल्टीमेटली ये करते हुए सर्च समथिंग गुड हैपनिंग, गुड हैपनिंग, गुड हैपनिंग, क्या अच्छा क्या हुआ वो सर्च करना है। और अगर वो सर्च किया तो दिस इज द राइट वे टू हैंडल योर टोटल सेल्फ, आपका अपना सेल्फ जो है वो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल करेक्ट हैंडलिंग करेंगे। यहां मत भटकिएगा। ये तो सब साइकोलॉजी है, सब साइकोलॉजी है, फलसफा, दर्शन। तो फलसफे में ये कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि फलसफे में ढूंढने से है खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मुझे भी बनाते समय
इसको बनाते समय बहुत एंजॉयमेंट फील हुआ था। अब आप देखिए आप कितना एंजॉय करते हैं। बाकी इस चीज को आगे को ध्यान रखना है, और क्या हमारे दिमाग पर फितूर पागलपन आ सकता है, वो ये दो चीजें बताएंगे। डायरेक्ट यानी स्ट्रेट लाइन कंट्रोवर्सी, ये यहाँ इसको पढ़िएगा, और ये क्रॉस कंट्रोवर्सी, यहाँ से यहाँ की तरफ कनेक्टेड और इधर से नीचे की तरफ यहाँ कनेक्टेड। राइट।